आज का जो टॉपिक है वो है संधारित्रों का संयोजन, यानी संधारित्रों को किस प्रकार से करंट किया जाता है। और ये टॉपिक जो है संधारित्रों का संयोजन वाला, ये काफी इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम में से 2 या 4 नंबर का सवाल हर साल पूछा जाता है। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज की क्लास। लेकिन इससे पहले रिक्वेस्ट है कि यदि आपके हाथ में पेन और नोटबुक नहीं है तो जल्दी से नोटबुक और पेन उठा लीजिए, क्योंकि आज का जो सेशन होने वाला है वो है प्रैक्टिस सेशन। आज की क्लास में हम लोग न्यूमेरिकल ज्यादा से ज्यादा देखने वाले हैं। बच्चों सबसे पहले बात करते हैं संधारित्रों का संयोजन। ठीक है, संधारित्रों का संयोजन यानी एक से अधिक संधारित्रों को हम लोग जोड़ते हैं, संधारित्रों का संयोजन। ठीक है बच्चों, आज की क्लास न्यूमेरिकल से भरपूर होने वाली है। संधारित्रों का संयोजन की बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहला इसमें हम बात करें बच्चों श्रेणी संयोजन। सबसे पहला जो आपको पढ़ना है बच्चों संधारित्रों का क्या होगा, श्रेणी संयोजन। पहला आपका श्रेणी संयोजन, इसे इंग्लिश में कहते हैं सीरीज, SERIS, सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है बच्चों, और दूसरा होता है आपका, सेकंड होता है बच्चों आपका समांतर संयोजन। समांतर संयोजन, समांतर संयोजन बच्चों दूसरा आपका होता है समांतर संयोजन। समांतर संयोजन में क्या होगा आपका, पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है बच्चों, पहला आपका हो गया आपका सीरीज कॉम्बिनेशन, दूसरा आपका हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन, और तीसरा कुछ लोग बताते हैं बच्चों मिश्रित संयोजन। तो देखो मिश्रित कुछ अलग नहीं है बच्चों, इसी का पार्ट है मिश्रित संयोजन। यानी अगर आपको श्रेणी करने आ गया, अगर आपको पैरेलल करने आ गया तो इनको मिला करके आप मिक्स्ड कॉम्बिनेशन पढ़ सकते हैं बच्चों। तो इस तरीके से हम लोगों का ये बेसिकली 2 प्रकार का संयोजन हम लोग देखेंगे, श्रेणी देखेंगे और समांतर देखेंगे, और श्रेणी और समांतर को मिला करके हम लोग देखेंगे मिक्स वाला कॉम्बिनेशन। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। आज का सबसे पहला जो हम लोग शुरू करने वाले श्रेणी कॉम्बिनेशन। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन हम लोग करने वाले। तो सबसे पहला हम लोग देखते हैं बच्चों श्रेणी कॉम्बिनेशन। पहला कॉम्बिनेशन का टाइप होगा श्रेणी कॉम्बिनेशन, श्रेणी संयोजन। पहला है बच्चों श्रेणी संयोजन। श्रेणी संयोजन में जब हम बात करते हैं, सीरीज में जब बात करते हैं बच्चों, तो कैपेसिटर का जो सिंबल होता है ना, कैपेसिटर यानी संधारित्र का जो सिंबल होता है कुछ इस प्रकार से होता है बच्चों। ठीक है, ये दोनों जो होगा ना, दोनों इसका जो साइड होता है वो दोनों इक्वल होता है। ठीक है, जबकि सेल की जब बात करते हैं, सेल में बच्चों आपका ऐसे होगा, एक बड़ा सा होता है और एक छोटा सा होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे बच्चों, ये आपका हो गया बच्चों। ठीक है, बराबर मैंने यहाँ पे बना रखा है, इस तरीके से आप कर सकते हो। ये आपका ये कैपेसिटर है, इसकी धारिता कितनी बच्चों C। तो यहाँ पर एक से अधिक जो होगा वो संधारित्र आपको दिया जाएगा, उनको जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो जोड़ने की बच्चों यहाँ पर मैं आपको बता रखा हूँ कि 2 विधियां हैं, पहला आपका श्रेणी, दूसरा कौन सा आपका समांतर। तो श्रेणी को कैसे पहचानेंगे, समांतर को कैसे पहचानेंगे। श्रेणी में क्या होगा बच्चों, यहाँ पर जो आपका कैपेसिटर होगा, ठीक है, वो एंड टू एंड कनेक्शन होगा, बिना किसी ब्रांच का होगा, बिना किसी शाखा का यहाँ पे जुड़ा होगा। जैसे आप देखिए यहाँ पर आपका ये संधारित्र जिसकी धारिता C1 है, इसकी धारिता कितनी C2, इसकी धारिता कितनी बच्चों C3। ठीक है, और ये आपका पिन है बच्चों A, और ये पिन कौन सा बच्चों आपका B वाला। यहाँ पर 3 संधारित्र हैं और तीनों संधारित्र की धारिताएं कितनी बच्चों आपकी C है, एक C1 हो गया, C2 हो गया और C3 हो गया। ठीक है, अब देखिए तीनों श्रेणी में जुड़ा है, बिना किसी ब्रांच का है। याद रखना है, अगर यहाँ पे कनेक्शन कुछ ऐसा हो जाए बच्चों, अगर इनके ब्रांच बीच में कोई ब्रांच निकल के आ जाता है इस तरीके से, तो ये श्रेणी नहीं रह जाएगा। देखिए यहाँ पर C1 हो गया, C2 हो गया, ये श्रेणी नहीं है बच्चों, ये कनेक्शन जो है पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, तो श्रेणी के लिए देखिए डायरेक्ट कनेक्शन होना चाहिए। ठीक है, अब बताइए बच्चों जब श्रेणी की बात करते हैं तो श्रेणी में क्या होगा, इसमें हम लोग जब तुल्य प्रतिरोध, ये तुल्य धारिता का जब निकालेंगे, तो तुल्य धारिता एक टर्म आता है बच्चों तुल्य धारिता। ठीक है, तुल्य धारिता से क्या सेंस है, तुल्य धारिता इसको C इक्विवेलेंट ऐसे सूचित करेंगे। तो तुल्य धारिता से क्या हम लोग कह सकते हैं बच्चों कि ये सबके इक्विवेलेंट है, सबके बदले में। ठीक है, इन सभी का इक्विवेलेंट है, इन सभी के बराबर है, तुल्य है। जो ये 3 मिल के काम कर रहे हैं या 4 या 5 मिल के जो काम कर रहे हैं, वो परिपथ में अकेला अगर लगा दीजिएगा उस कैपेसिटर को, तो वो अकेला वही काम करेगा जो अलग अलग मिल के काम कर रहे हैं। तो उसको हम लोग बोलते हैं बच्चे तुल्य। तो यहाँ पे तुल्य धारिता निकालेंगे, और जब श्रेणी में जुड़े होते हैं तो श्रेणी में एक चीज को आपको ध्यान रखना है बच्चों कि श्रेणी में जुड़े हुए है ना, श्रेणी में जुड़े जितने भी आपके संधारित्र होते हैं, ठीक है, श्रेणी में जुड़े संधारित्रों पर आवेश का मान बच्चों समान होता है। ठीक है, आवेश का मान क्या होता है, समान। आवेश का मान क्या होता है, समान। आवेश का मान समान होता है। ठीक है बच्चों, आवेश का मान समान होता है, परंतु विभव का मान क्या होता है बच्चों, अलग अलग होता है ना, विभव का मान अलग अलग। ये बात याद रहे बच्चों, ब्रह्मास्त्र में बोल रहा हूं, होता है। ठीक है, इसी से सारा कुछ होगा। अगर कनेक्शन यहाँ पे श्रेणी है, तो श्रेणी अगर आपने पहचान लिया तो उसमें आपको देखना होगा कि श्रेणी में जुड़ा है तो सभी पर आवेश का मान समान होगा और विभव का मान क्या होगा बच्चों, अलग अलग होगा। तो अगर इसके अकॉर्डिंग हम लोग बात करते हैं,
अगर इसके अकॉर्डिंग बात करते हैं तो यहाँ पर आवेश अगर Q है तो यहाँ पर भी आवेश Q होगा, यहाँ पर भी आवेश क्या होगा बच्चों Q होगा, पर विभव का मान अलग अलग होता है। तो यहाँ पर पहले वाला पे आपका विभव V1, यहाँ पर V2 और यहाँ पे क्या होगा बच्चों V3 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हो जाना है। अब देखिए आगे इसको क्या करते हैं बच्चों, अगर हमने श्रेणी वाले को ले ही लिया था, अब तीनों को जब हमने यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है बच्चों इस तरीके से, आपका ये C1 है, C2 है और यहाँ पे क्या है बच्चों C3 है। ठीक है, और यहाँ पर हमने क्या किया बच्चों, एक सेल के माध्यम से इन सभी को कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे आवेश क्या होगा Q, यहाँ पर भी आवेश क्या होगा Q, यहाँ पर भी आवेश क्या होगा Q, क्योंकि सारा कनेक्शन किसी में बच्चों श्रेणी में। तो आपको बताया गया था कि श्रेणी में जुड़े सभी संधारित्र पर आवेश का मान क्या होता है बच्चों, समान होता है। विभव का मान यहाँ पर V1, यहाँ पर V2 और यहाँ पे क्या होगा बच्चों V3 हो जाएगा। सेल ने टोटल कितना विभवांतर सप्लाई किया है बच्चों V, तो जो अलग अलग होगा उसको हम लोग लिख डालेंगे। जैसे टोटल सेल ने कितना V है ना, सेल के द्वारा टोटल जो विभवांतर आरोपित किया गया V, अभी सब पर अलग अलग है, तो क्या होगा बच्चों, ये V1 प्लस V2 प्लस क्या होगा बच्चों V3। ठीक है, अच्छा एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा Q बराबर होता है C, तो यहाँ से V बराबर क्या होगा बच्चों Q बाई C हो जाएगा। ठीक है, V बराबर क्या होगा Q बाई C हो जाएगा। तो इसको आप अप्लाई करते हैं यहाँ पर, तो जब इसके लिए इस्तेमाल करते हैं तो Q बाई C, तो यहाँ पर तो आवेश Q हो गया। ठीक है, और यहाँ पर C क्या होगा, C इक्विवेलेंट हो जाएगा क्योंकि इन सभी के बदले है ये। ठीक है, Q बाई C इक्विवेलेंट, यहाँ पर क्या होगा बच्चों Q बाई कितना हो जाएगा, यहाँ पर बच्चों आपका Q बटे में क्या होगा बच्चों, ये आपका पहले वाला है तो C1 हो जाएगा। ठीक है, Q बाई C होता है यहाँ पर, इसके लिए क्या Q1 Q बाई कितना होगा C1 प्लस V2 का वैल्यू कितना होगा, यहाँ पर आवेश और यहाँ की कुल धारिता, तो यहाँ पर आवेश कितना है बच्चों Q और यहाँ पे धारिता कितनी Q2 प्लस यहाँ पर तीसरे के लिए क्या होगा Q और यहाँ पे क्या होगा C3। देखिए हर जगह का आपका Q कॉमन हो जाएगा। फाइनली आपका 1 बाई C इक्वलेंट बराबर बच्चों यहाँ पर होगा 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस कितना हो जाएगा 1 बाई C3। तो बच्चों इस तरीके से हम लोग संधारित्र को, अगर 3 संधारित्र हो गए तो सबको हम लोग ऐसे ग्रहण करेंगे, रेसिप्रोकल के फॉर्म में आ जाएगा कि 1 बटे में C इक्विवेलेंट बराबर 1 बटे C1 प्लस 1 बटे C2 प्लस 1 बटे कितना होगा C3। तो बच्चों इस प्रकार से कनेक्शन हो जाएगा। ठीक है, अगर श्रेणी में होगा तो 1 करके करेंगे। ठीक है, याद रहना चाहिए बच्चों, अगर श्रेणी में सभी संधारित्र जुड़े हैं तो सब पर आवेश का मान समान होगा और विभव का मान क्या होगा बच्चों, अलग अलग होगा। जो अलग अलग होगा उसी को हम लिखेंगे, जैसे V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 और यहाँ पर टोटल आपका इस तरीके से हो गया बच्चों। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आ रही होगी अच्छी तरीके से। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट होता है मेरे दोस्त, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप इसको कमेंट कर दीजिएगा, पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो बच्चों श्रेणी वाला आपको समझ में आ गया होगा। बच्चों अब हम लोग देखने वाले हैं ग्रुपिंग का दूसरा तरीका, जिसमें हम लोग संयोजन करेंगे समांतर संयोजन। तो दूसरा जो तरीका होता है आपका समांतर संयोजन। ठीक है, समांतर संयोजन बच्चों, कैपेसिटर को हम लोग आपस में क्या अब जोड़ेंगे, समांतर विधि में जोड़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है बच्चों, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाएगा बच्चों। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं कि अब देखिए एक नहीं, एक से बहुत ज्यादा, जैसे कि आप 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, नंबर ऑफ n हम लोग कैपेसिटर को क्या कर सकते हैं बच्चों, समांतर क्रम में जोड़ सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखा जाए इस तरीके से, ये हो गया आपका पहला कैपेसिटर है, दूसरा ये कैपेसिटर हो गया और ये कौन सा हो गया बच्चों, आपका तीसरा कैपेसिटर हो गया। ठीक है, ये 3 संधारित्र हमने ले लिया है, ये आपका बिंदु A है और ये बिंदु कौन सा बच्चों, B वाला। यहाँ पे देखिए पहला जो संधारित्र है इसकी धारिता हम लोग C1 मान के चलते हैं, इसकी धारिता C2 और इसकी धारिता कितना मान के चलने बच्चों, C3 मान के चलते हैं। एक बात आपको बताया गया था बच्चों, श्रेणी वाले में याद करिए, श्रेणी में बताया गया था कि अगर श्रेणी क्रम में अगर संधारित्र कनेक्ट होते हैं तो उन सभी संधारित्रों पर आवेश का मान क्या होता है, समान होता है, तथा विभवांतर का मान क्या होता है बच्चों, अलग अलग होता है। लेकिन जब हम लोग समांतर की बात करते हैं तो समांतर में जस्ट चीज का विपरीत हो जाता है। समांतर क्रम में क्या होता है कि अगर समांतर क्रम में संधारित्र जुड़े हैं तो यहाँ पे सभी संधारित्रों पर आवेश का मान अलग अलग होगा और विभवांतर का मान क्या होता है बच्चों, समान होता है। ठीक है, अगर आप यहाँ पर बात करते हैं इस तरीके से, जैसे यहाँ पर मैंने डायग्राम में बनाया है, अगर इसको हम लोग किसी सेल के माध्यम से कनेक्ट कर देते हैं, यहाँ पर हमने सेल ले लिया बच्चों और यहाँ पे सेल से इसको कनेक्ट कर दिए। ठीक है, यहाँ से विभवांतर बच्चों आपका भी हो गया, सेल का विभवांतर। देखिए एक चीज आपको ध्यान में रखना है, अगर समांतर क्रम में होते हैं ना, तो समांतर क्रम में आपको विशेष ध्यान रखना है बच्चों, समांतर क्रम में एक चीज का आपको ध्यान देना है कि जितने भी आपके संधारित्र हैं उन सभी पर जो आवेश का मान है वो अलग अलग होगा। ठीक है बच्चों, आवेश का मान क्या होता है, अलग अलग, आवेश का मान हो जाएगा अलग अलग। ठीक है, और विभवांतर सभी संधारित्रों के एक्रॉस क्या होगा बच्चों, समान होगा। विभवांतर क्या होता है बच्चों, समान हो जाता है। ठीक है, विभवांतर हो जाएगा समान। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, कि आवेश का मान बच्चों क्या होता है, अलग अलग, और यहाँ पे जो विभवांतर का मान है बच्चों क्या होता है आपका, समान हो जाता है। तो यहाँ पर विभवांतर क्या होगा बच्चों, समान हो जाएगा।
है ना, यानी जितना भी आपका ये विभवांतर भी है तो यहाँ पर विभवांतर बच्चों भी होगा, यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर क्या होगा बच्चों भी होगा। लेकिन आवेश की जब बात करते हैं तो आवेश का मान क्या होता है बच्चों, अलग अलग होता है ना। यानी यहाँ पर अगर आवेश Q है तो ये देखिए यहाँ पर क्या होगा बच्चों Q1, इसके क्रॉस कितना हो जाएगा बच्चों Q2 हो जाएगा, और इसके क्रॉस कितना होगा बच्चों Q3 हो जाएगा। यानी सभी संधारित्रों पर आवेशों का मान क्या होगा बच्चों, अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, इस बात को अपने कॉपी में अच्छी तरीके से नोट कर लीजिएगा। जब श्रेणी में जुड़े होते हैं तो सभी संधारित्रों पर आवेश का मान क्या होता है बच्चों, समान होता है, और विभवांतर का मान क्या होता है बच्चों, अलग अलग होता है। लेकिन अगर यही कॉम्बिनेशन अगर इस प्रकार से हो जाता है, अगर हम लोग समांतर संयोजन की बात करते हैं तो समांतर संयोजन में सभी संधारित्रों पर आवेश का मान अलग अलग हो जाता है, और विभवांतर का मान सभी संधारित्रों पर क्या होता है बच्चों, समान हो जाता है। ठीक है, चलिए अगर यहाँ पे देखा जाए जो अलग अलग होगा, ठीक है, जैसे हमने देखा कि बच्चों आवेश का मान क्या हो गया, अलग अलग हो गया। तो अब ये आवेश जो है, जो टोटल आवेश Q जो है सेल के माध्यम से, वो अब आवेश क्या होगा, सभी संधारित्रों पर अलग अलग है तो ये डिवाइड होगा। ठीक है बच्चों, यानी बटेगा। यानी यहाँ पर आवेश Q बराबर क्या होगा, Q1 प्लस, देखिए ये पहले संधारित्र के क्रॉस होगा Q1, अब दूसरे पर यहाँ पर क्या होगा बच्चों, Q2 हो जाएगा, और तीसरे पर बच्चों यहाँ पर क्या Q3 हो जाएगा। ठीक है, और आपको पता है बच्चों Q बराबर होता है C भी, क्योंकि यहाँ पर जब इसकी बात करेंगे तो ये होगा आपका C इक्वलेंट इंटू भी। ठीक है, C इक्वलेंट क्या होगा बच्चों, भी C इक्वलेंट क्या है, तुल्य धारिता है। अब यहाँ पे पहले वाले की बात करते हैं, जैसे Q1 की बात करते हैं, तो Q1 के लिए क्या होगा, संधारित्र का मान कितना है बच्चों C1, और विभवांतर का मान कितना है बच्चों V। यानी यहाँ पर क्या होगा, पहले वाले के क्रॉस C इंटू V हो जाएगा, प्लस आप इस वाले पर देख लीजिए, दूसरे वाले पर जब देखिएगा बच्चों तो Q2 बराबर क्या होगा, C2 इंटू भी। ठीक है, C2 यानी ये C2 इंटू यहाँ पे क्या होगा बच्चों भी, प्लस तीसरे वाले पे क्या हो जाएगा, धारिता का मान बच्चों C3 है, और विभव का मान कितना है बच्चों, तो यहाँ पर C3 इंटू भी हो जाएगा। अब हर जगह का क्या करेंगे बच्चों, हर जगह का जो आपका विभव है उसको आप कॉमन ले लीजिए, तो C1 प्लस C2 प्लस कितना होगा बच्चों, C3 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ से भी हो गया कैंसिल, तो C इक्वलेंट बराबर क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है बच्चों, तो ये ध्यान में रखना है कि जहां पे आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन दिखता है, अगर पैरेलल में जुड़े होते हैं यानी समांतर क्रम में जुड़े होते हैं, तो सभी धारिताओं को आपस में, संधारित्रों को धारिताओं को आपस में क्या करते हैं बच्चों, जोड़ दिया जाता है, बहुत ही सिंपल तरीके से। तो बच्चों अब तक हम लोग ने क्या देखा कि अगर संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं, ठीक है, अगर यहाँ दो से अधिक अगर संधारित्र हैं और अगर श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं, जैसे अगर यहाँ पर बात करते हैं कि जैसे यहाँ पे 3 संधारित्र हो गए, ठीक है, यहाँ पर इसकी धारिता C1, इसकी धारिता कितनी बच्चों C2, और यहाँ पे धारिता क्या होगा C3 हो गया। ये पिन A हो गया और ये पिन कौन सा बच्चों B हो गया। तो अगर यहाँ पर ये कहा जाए कि इन सभी संधारित्रों का अगर आपको तुल्य धारिता निकालना है, तो यहाँ से 1/C इक्वलेंट बराबर क्या होगा, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, यानी इस तरीके से किया जाएगा। और अगर ये समांतर क्रम में अगर कनेक्ट होता है, अगर समांतर क्रम में यहाँ पे इस प्रकार से कनेक्ट होता है, जैसे यहाँ पर हमने क्या किया बच्चों, 3 संधारित्र ले रखा है, ठीक है, इस प्रकार से अगर कनेक्टेड है, अगर ये पिन A है और पिन कौन सा बच्चों B, इसकी धारिता है C1, इसकी धारिता C2, इसकी धारिता कितनी बच्चों C3 है। अगर यहाँ पे समांतर क्रम में कॉम्बिनेशन होता है तो यहाँ पर तुल्य धारिता निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, C1 प्लस C2 प्लस C3 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यानी सीधे सीधे जितने भी संधारित्र हैं उनकी धारिताओं को आपस में क्या कर दिए, जोड़ दीजिए। लेकिन अगर जहाँ पे श्रेणी नजर आता है उसमें हम लोग क्या करते हैं बच्चों, कि सभी संधारित्रों को आपस में हम लोग डायरेक्ट नहीं जोड़ेंगे बल्कि 1/, करके इस प्रकार से जोड़ा जाएगा। ठीक है, चलिए बच्चों और भी कुछ बातें हम लोग करते हैं। आइए क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। अगर हम लोग क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों, अगर श्रेणी में हम लोग एक क्वेश्चन ले लेते हैं, है ना, अगर इसमें एक क्वेश्चन है, अगर ये कहा जाता है कि 3 संधारित्र हैं, ठीक है, यहाँ पर 3 संधारित्र हैं, ये आपका टर्मिनल A है और ये टर्मिनल कौन सा बच्चों B है। इसमें इसकी धारिता है C, इसकी भी धारिता C है, इसकी धारिता बच्चों कितनी है, C है। यहाँ पर 3 संधारित्र हो गए और तीनों संधारित्रों का जो धारिता का मान है बच्चों वो क्या है, समान है। अगर तुल्य प्रतिरोध की तुल्य धारिता की बात की जाए कि तुल्य धारिता का मान निकालिए, तो तुल्य धारिता निकालने के लिए बच्चों 1/C इक्वलेंट बराबर, देखिए यहाँ पर क्या है बच्चों, तीनों के तीनों श्रेणी में। श्रेणी कैसे पहचान में आ रहा है कि देखिए यहाँ पर जितने भी आपके संधारित्र आपस में जुड़े हैं उन सभी संधारित्रों के बीच में किसी प्रकार का कोई ब्रांच नहीं है, ठीक है ना। अगर किसी प्रकार कोई ब्रांच नहीं है तो यहाँ पर क्या होगा, 1/C1, सॉरी यहाँ पे C1 तो नहीं होगा एक्चुअली, यहाँ पर C है, प्लस यहाँ पे क्या होगा 1/C प्लस 1 कितना होगा बच्चों, C हो जाएगा। ठीक है, जब इसको आप करिएगा तो 1/C इक्वलेंट का मान कितना हो जाएगा बच्चों, 3 कितना होगा, C हो जाएगा। अब ध्यान देने की बात है, बहुत सारे बच्चे जल्दबाजी में गलती करते हैं, वो डायरेक्ट 3/C को ऑप्शन में टिक करते हैं, जबकि वास्तव में क्या होगा, C इक्वलेंट का मान कितना होना चाहिए बच्चों, C/3 होना चाहिए। ठीक है,
जल्दबाजी में गलती नहीं करना है। 1/c इक्विवेलेंट की वैल्यू 3/c है, लेकिन अगर यहाँ से c इक्विवेलेंट की बात किया जाए तो कितना होगा बच्चों, c/3 हो जाएगा। ठीक है, अगर उसी प्रकार से अगर हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर 3 नहीं बल्कि बच्चों अगर यहाँ पे 4 संधारित्र होते, यहाँ पे अगर 4 संधारित्र होते हैं जिनमें सभी की धारिताएं बच्चों आपस में कितना है बच्चों, समान है। ठीक है, अब आपका ये ए हो गया और ये बी हो गया। ठीक है, अगर यहाँ पर ये कहा गया होता सी इक्विवेलेंट की वैल्यू फाइंड करिए, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 1/c प्लस 1/c प्लस 1/c प्लस 1 कितना बच्चों c। ठीक है, यहाँ से 1/c इक्विवेलेंट की जब बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 और 4 पर कितना होगा, c हो जाएगा। तो c इक्विवेलेंट बराबर कितना होगा बच्चों, c बटे में कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, c/4। बच्चों अगर दो संधारित्र श्रेणी में जुड़े होते हैं और दोनों की धारिताएं आपस में समान है, जैसे c है, तो आंसर होता है आपका c/2। ठीक है, अगर 3 बराबर धारिता वाले संधारित्र जुड़े होते हैं तो यहाँ पे हम लोग का तुल्य धारिता का मान c/3 आया था, और अगर 4 अगर जुड़े होते हैं बच्चों तो यहाँ पर कितना होता है, c/4 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या है कि जितने संधारित्र जुड़े हैं उतना ही हम लोग का नीचे है जो हर में है उतना माना जा रहा है। जैसे 2 जुड़े हैं तो 2 आ गया, 3 जुड़े हैं तो 3 हो गया, 4 जुड़े तो कितना होगा बच्चों, 4 हो गया। तो बच्चों यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि अगर इसी प्रकार से 5 जुड़े होते तो c/5 होता, अगर 10 जुड़े तो c/10 होता, और यहाँ पे अगर n जुड़े हैं, अगर n संधारित्र जुड़े हैं जिनकी धारिताएं आपस में क्या बच्चों, समान है, तो यहाँ पर कितना होगा बच्चों, c/n हो जाएगा। कितना हो जाएगा, c/n हो जाएगा। तो इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल करके आया। ये रिजल्ट क्या निकल के आया बच्चों, कि अगर समान धारिता वाले अगर n संधारित्र श्रेणी में जुड़े हैं तो तुल्य धारिता का मान c/n होता है। ठीक है, अगर 10 जुड़े हैं तो c/10, 20 जुड़े हैं तो c/20, अगर 100 जुड़े हैं तो कितना होगा, c/100 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, दूसरी चीज ये बताया जाएगा कि जो यहाँ पर तुल्य धारिता का मान प्राप्त होता है श्रेणी में, जो तुल्य धारिता का मान मिलेगा, जो आपका तुल्य धारिता का मान मिलता है बच्चों, वो न्यूनतम मिलता है। ठीक है, तुल्य धारिता का मान कैसा मिलता है बच्चों, न्यूनतम। न्यूनतम कैसा मिलता है बच्चों, न्यूनतम मिलता है, यानी कम से कम मिलता है। तुल्य धारिता का मान क्या मिलता है बच्चों, न्यूनतम मिलता है और कम से कम मिलता है, इस बात को आपने ध्यान रखना होगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग एक और इसमें इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि बच्चों अगर यहाँ पर ये कहा जाए कि अगर 2 संधारित्र हैं, ठीक है, यहाँ पर 2 संधारित्र हैं, इसकी धारिता c1 है और इसकी धारिता कितनी बच्चों, c2 है, और दोनों ही अगर श्रेणी क्रम में जुड़ा है, तो अगर यहाँ पे तुल्य धारिता की बात करते हैं, ठीक है, इस बात को आप नोट में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अगर नोट में नोट करना होगा तो बच्चों यहाँ पर ये कहता है कि 2 संधारित्र है जिनकी धारिताएं c1 और c2 है और दोनों श्रेणी क्रम में जुड़ा है। तो यहाँ पे तुल्य धारिता निकालने के लिए 1/c इक्विवेलेंट बराबर क्या करेंगे, 1 में c1 प्लस 1 में कितना होगा बच्चों, c2। अब यहाँ से 1/c इक्विवेलेंट जब निकालना होगा तो क्या होगा, c2 प्लस c1 बाई कितना होगा बच्चों, c1 इंटू c2 हो जाएगा। और अगर हम लोग को c इक्विवेलेंट पता करना होगा तो c इक्विवेलेंट बराबर आएगा c1 c2 बाई कितना होगा बच्चों, c1 प्लस c2, अर्थात दोनों धारिताओं का गुणनफल बटे में दोनों धारिताओं का योगफल। देखिए ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट हो गया। इसका बेनिफिट क्या होता है बच्चों की बड़े बड़े क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करते हैं बड़ा आसानी तरीके से। ठीक है, देखिए अगर यहाँ पर ये सीधा सीधा क्वेश्चन, इसका यूज क्या है, जैसे 2 माइक्रोफेरेड का यहाँ पे संधारित्र है, दूसरा बच्चों 3 माइक्रोफेरेड का क्या बच्चों संधारित्र है, और यहाँ पर अगर इन दोनों से पूछा जाए कि अब बताइए तुल्य धारिता का मान कितना होगा, तो बच्चों तुल्य धारिता का मान निकालने के लिए क्या बोला गया है कि दोनों का गुणनफल बटे में दोनों का क्या होता है बच्चों, योगफल। जैसे यहाँ पर c1 c2 बाई c1 प्लस c2, यानी यहाँ पे 2 है और यहाँ पे कितना 3 है, तो 2 गुणे 3 गुणनफल हो गया, 2 प्लस 3 बच्चों यहाँ पर 6 बटे में कितना हो गया, 5 माइक्रोफेरेड। कितना आसानी से क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो बड़े बड़े क्वेश्चन को हम लोग ऐसे इस कॉन्सेप्ट से बच्चों काफी आसानी से धाराशायी करेंगे, पर याद रहेगा 2 संधारित्र अगर श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तभी जाकर के इस चीज को अप्लाई किया जाएगा। ओके बच्चों, तो मैंने आपको श्रेणी बताया, आपको समांतर बताया, फिर इसके बाद हम लोग समांतर के बारे में बात करेंगे। कुछ हम लोग बात किए थे समांतर क्रम के बारे में। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, अगर n समांतर क्रम में संधारित्र जुड़े, ठीक है बच्चों, अगर n संधारित्र क्या हो बच्चों, जुड़े, ठीक है, ध्यान देने की बात है। अगर यहाँ पे क्या है बच्चों, n संधारित्र जुड़े हैं, सपोज दैट यहाँ पर हो गया आपका इस तरीके से बच्चों, अगर तीसरा हो गया है ना, और इसी प्रकार से आपका बच्चों क्या होगा, चौथा हो जाएगा, है ना, यहाँ पर C C C C, और ऐसे करते करते बच्चों यहाँ पर कौन सा संधारित्र जुड़ा, आपका N1 संधारित्र जुड़ा है। ठीक है ना, N1 वाला जुड़ा है। ये आपका पिन कौन सा बच्चों, A, और ये कौन सा बच्चों हो गया, पिन आपका P हो गया। ठीक है,
अगर यहाँ पर ये कहा जाए कि तुल्य धारिता का मान बताइए, तो तुल्य धारिता का मान निकालने के लिए आपको क्या बताया गया था कि अगर समांतर क्रम में होता है तो सीधे सीधे जोड़ देते हैं। अगर 2 होते तो C प्लस C कितना होगा 2C हो जाता। अगर 3 समांतर क्रम में जुड़े तो C प्लस C कितना होता 3C हो जाता। और बच्चों अगर n जुड़े हैं तो कितना होगा आपका NC हो जाएगा। तो याद रखना होगा कि बच्चों अगर n बराबर धारिता के संधारित्र अगर समांतर क्रम में जुड़े होते हैं तो यहाँ पर आपका कितना होगा तुल्य धारिता का मान n इंटू सी हो जाएगा। अभी बताइए बच्चों कि इसमें जो है मान होता है वो कैसा मिलता है, अधिकतम होता है कि न्यूनतम होता है। तो आपको याद रखना है कि जब समांतर क्रम में जुड़ते हैं तो तुल्य धारिता हम लोग को कैसा प्राप्त होता है बच्चों, तुल्य धारिता अधिकतम मिलता है। कैसा मिलता है बच्चों, अधिकतम। कैसा मिलता है बच्चों, अधिकतम। ठीक है, तो बच्चों अरे ये पूछा जाता है, ठीक है, कि अगर हम लोग को अधिकतम धारिता चाहिए, तुल्य धारिता का मान अधिकतम चाहिए तो कैसे जोड़ेगा, श्रेणी में समांतर में, तो किसमें जोड़ते हैं बच्चों, समांतर क्रम में। और अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि अगर हम लोग को न्यूनतम चाहिए, तुल्य धारिता का मान न्यूनतम चाहिए तो हम लोग किस में जोड़ना चाहिए बच्चों, श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग के पास दो रिजल्ट निकल कर आए, एक हो गया C/N और एक हो गया बच्चों NC। ओके बच्चों, अब हम लोग मिक्स्ड की तरफ चलते हैं। दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट के बाद अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों तो कुछ न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करते हैं बच्चों। क्वेश्चन कैसा आएगा, मान लीजिए पहला क्वेश्चन है बच्चों आपका इस प्रकार से हो गया। ठीक है, देखिए अब धीरे धीरे हम लोग अपना स्टेप आगे बढ़ाएंगे। देखिए अगर आपका ये ए पिन है और ये कौन सा बच्चों बी वाला पिन है, यहाँ पे धारिता का मान सी है, धारिता का मान सी, यहाँ पे धारिता का मान सी है। आपसे सीधा पूछेगा कि आप पिन ए बी के क्रॉस क्या निकालिए, तुल्य धारिता का मान बताइए। बच्चों ए बी के क्रॉस तुल्य धारिता का मान बताना है, तो सबसे पहले आपको सीधा सीधा पहचाना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग सीधा सीधा पहचाना सीखते हैं कि कहाँ पे हम लोग को सीधा समांतर दिख रहा है और कहाँ पे हम लोग को श्रेणी दिख रहा है। ठीक है, तो बच्चों अगर यहाँ पे बात किया जाए, ये दोनों जब ये दो संधारित्र हैं ये आपस में क्या नजर आ रहे हैं बच्चों, समांतर क्रम में नजर आ रहे हैं। कैसे पहचाना, अगर आप इस संधारित्र से इस संधारित्र की तरफ चले आ रहे हैं तो देखिए यहाँ पर एक पिन निकला हुआ है। अगर आप इस संधारित्र से इस संधारित्र चले आ रहे हैं तो इधर की तरफ पिन निकला हुआ है। तो बच्चों यहाँ पर आप कह सकते हो कि यहाँ पर ये दोनों है ना समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो डायग्राम को पहले रिड्यूस करना सीखिए। ये धारिता है सी, ये पिन कौन सा बच्चों, ए वाला। अगर इन दोनों को सॉल्व किए हैं तो सी और सी दोनों समांतर क्रम में जुड़े हैं बच्चों। यहाँ पर कितना हो जाएगा 2C हो जाएगा, है ना। यहाँ पर कितना होगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका 2C और ये पिन कौन सा होगा बच्चों, बी वाला। अब देखो ये कैसे निकल कर आया है बच्चों, C इक्वलेंट 1, यानी पहला हमने इन दोनों के लिए जो सॉल्व किया है ये धारिता है बच्चों C, इसका भी धारिता कितना बच्चों C, ओवरऑल कितना हो गया 2C हो गया। अब देखिए आपके पास टोटल कितने थे बच्चों, 3 संधारित्र थे, बचा कितना बच्चों, 2 संधारित्र। फिर बाद में आपको तब तक इसको रिड्यूस करना है जब तक कि एक संधारित्र नहीं बचता है। अब बताइए बच्चों ये दोनों जो आपको संधारित्र नजर आ रहे हैं ये वाले C और 2C मान के, ये दोनों किसमें बच्चों, आप श्रेणी में है। और दो वाला विधि मैंने आपको बताया था कि जब दो संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है तो C1 C2 बाई C1 प्लस C2 ये कॉन्सेप्ट को लगाया जा सकता है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे जब C इक्विवेलेंट कैलकुलेट करिएगा तो दोनों का गुणनफल यानी कितना होगा, C इंटू कितना हो जाएगा 2C बाई C प्लस कितना होगा बच्चों 2C, यहाँ पे कितना होगा 2C स्क्वायर बाई यहाँ पे कितना होगा बच्चों आपका 3C हो जाएगा। एक C से C हो गया बच्चों कैंसिल, फाइनली हम लोग का 2C बाई कितना होगा बच्चों 3 आ गया। ठीक है ना, तो वीडियो को पॉज करके आप लोग अपने से इस क्वेश्चन को जो है ट्राई करिएगा। अपने से क्वेश्चन को ट्राई करेंगे तो ज्यादा आपको क्लियरिफिकेशन होगा। ठीक है बच्चों, पहला क्वेश्चन के बाद हम लोग बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, अगर इसी में कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आ गया बच्चों, ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन अगर आपको मिल जाता है, देखिए धीरे धीरे करेंगे, लेवल धीरे धीरे अपना क्वेश्चन का धीरे धीरे बढ़ाएंगे और 1-2 नंबर का सवाल पक्का है बोर्ड एग्जाम में, इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे धारिता का मान C है, धारिता का मान C है, धारिता का मान C है, धारिता का मान कितना बच्चों C है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको या तो सीधे कहीं श्रेणी नजर आ जाए या तो कहीं आपको समांतर नजर आ जाए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर देखो ये तो दोनों श्रेणी में है और ये दोनों किस में बच्चों, समांतर में है। तो अगर आपको श्रेणी और समांतर एक साथ दिख रहा है तो पहले आप समांतर वाले को सॉल्व करेंगे तो ज्यादा इजी रहेगा। अब देखो डायग्राम को रिड्यूस करते हैं। सबसे पहले आप संधारित्र टोटल कितने हैं बच्चों, 1 2 3 और 4। प्रयास करते हैं कि यहाँ पे कम से कम 1-2 तो कम ही हो जाए। आइए बच्चों डायग्राम को रिड्यूस करना आपको सीखना पड़ेगा। बच्चों ये आपकी धारिता कितनी है बच्चों C, यहाँ पर आपकी धारिता कितनी है बच्चों C है। अगर इन दोनों को देखिएगा तो समांतर क्रम में जुड़े हैं। अब समांतर क्रम में बच्चों अब ये बात आपको पता होना चाहिए कि C और C कितना हो जाएगा 2C। पहले जब भी क्वेश्चन स्क्रीन पर आ रहा है तो आप वीडियो को पॉज करके आप ट्राई कीजिए। ठीक है, खुद से बनाने की कोशिश कीजिए, तभी आपको कुछ पल्ले पड़ेगा। प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बनाएगा इन सब चीजों में, इसका कोई अलग से रूल नहीं होता है। ऐसे क्वेश्चन करते 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 तब जाकर के आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाता है। अब देखिए बच्चों ये तीनों किस में नजर आए आपको, श्रेणी क्रम में। अब डायरेक्ट जब तीनों श्रेणी में है, किसी प्रकार कोई खिचड़ी नहीं है, कोई मिक्स नहीं है, तो डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, श्रेणी को जैसे सॉल्व करते हैं उस विधि से इसको तुरंत हम लोग सॉल्व कर लेंगे। और श्रेणी का सॉल्व करने का तरीका क्या था, 1/,
सी इक्वलेंट बराबर कितना होगा 1/c हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगर हम लोग देखते हैं इसका एलसीएम लेते हैं तो नीचे कितना हो जाएगा आपका 2c, नीचे हो गया आपका क्या होगा बच्चों 2c हो गया। अब देखिए यहाँ पे 2 + 2 है ना, 2 + 2 प्लस यहाँ पर क्या होगा बच्चों 1। फाइनली हम लोग का 1/c इक्वलेंट बराबर कितना हो गया बच्चों 2 2 4 और 5, 5 बाई कितना होगा बच्चों 2c। देखो अब 5/2c 1/c इक्वलेंट की वैल्यू है, तो यहाँ से c इक्वलेंट का वैल्यू कितना होगा बच्चों 2c/5 हो जाएगा। ठीक है, 2c बाई कितना होगा बच्चों 5 हो जाएगा। और इस प्रकार से क्वेश्चन को ऐसे सोल्व किया जाता है। ओके बच्चों, आइए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर तीसरा, धीरे धीरे समझ में आ रहा है बच्चों क्वेश्चन। आइए, इजी इजी क्वेश्चन है, बहुत आसान आसान क्वेश्चन है, पहले इनको करना हम लोग सीखते हैं। अब देखो बच्चों एक क्वेश्चन और मैं लेके आया हूँ, ठीक है, धीरे धीरे अपना लेवल हम लोग बढ़ाएंगे। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट होता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है, उसका जवाब अगले वीडियो में आपको दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पर टोटल कुल मिला के 3 और 1 4 संधारित्र हैं बच्चों। यहाँ पे अब इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा, वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई कीजिए। ठीक है, बाकी तो मैं तो सॉल्व कराऊंगा बच्चों। अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो ये दोनों आपको सीधे सीधे क्या नजर आ रहा है, श्रेणी में नजर आ रहा है। तो पहले इन दोनों को हम लोग कर लेते हैं सॉल्व। ठीक है, डायग्राम को रिड्यूस करते हैं बच्चों। ये आपका पिन ए है, यहाँ पर बच्चों ये धारिता कितना बच्चों सी है। अब देखिए यहाँ पर ये दो संधारित्र हैं दोनों, और दोनों किस में बच्चों श्रेणी में है। तो श्रेणी में जो भी होगा उसका मान हम लोग निकाल के देखेंगे। नीचे भी आपका क्या बच्चों सी है, और यहाँ पर इसके अलावा और कोई संधारित्र तो है ही नहीं। ठीक है, अब देखिए अब ये दोनों को सॉल्व करके यहाँ तो चलो सी है और ये भी सी है, अब इसका मान कितना होगा। आपको बताया गया था बच्चों कि अगर दो श्रेणी क्रम में संधारित्र जुड़े होते हैं, दो श्रेणी क्रम में संधारित्र जुड़े होते हैं तो इसका तरीका क्या होता है करने का, सी इक्वल टू 1 बराबर दोनों का गुणनफल यानी सी इंटू सी क्या हो जाएगा सी स्क्वायर बाई दोनों का योगफल इंटू सी, सी से सी क्या हो गया बच्चों कैंसिल हो गया। फाइनली यहाँ पर कितना हो गया बच्चों c/2। तो बच्चों यहाँ पर फाइनली कितना हो गया आपका, ये हो गया बच्चों यहाँ पे हम लोग का c बाई कितना हो गया बच्चों, यानी यहाँ पर ये क्या होगा c/2 हो जाएगा। अब बताइए ये दोनों जो हैं अब वो किसमें बच्चों श्रेणी में समांतर में है, तो आपके समांतर में नजर आ रहे हैं। तो जब समांतर में है तो इन दोनों को भी सॉल्व कर लेते हैं। और आपको पता है समांतर क्रम में सॉल्व करने का तरीका क्या होता है कि सीधे सीधे जोड़ देते हैं। तो ये बच्चों हम लोग का पिन कौन सा है, ये पिन बच्चों ए है। ठीक है, और यहाँ पे आपका ये ऑलरेडी यहाँ पे एक कैपेसिटर है जिसकी धारिता का मान सी है बच्चों। अब देखिए इन दोनों को जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो देखते हैं कितना आता है। अब ये यहाँ पे ये दोनों किसमें बच्चों समांतर क्रम में है, और समांतर क्रम को सॉल्व करने का क्या होता है बच्चों सीधे सीधे जोड़ दीजिए। देखिए सी इक्वल टू, अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं, यानी इसकी धारिता कितनी है c/2, इसकी धारिता कितनी है बच्चों c, यानी c प्लस कितना होगा c/2, यानी कितना होगा 2c प्लस c बाई कितना होगा बच्चों 2, यानी ओवरऑल कितना होगा बच्चों 3c/2। यानी यहाँ पर कितना हो गया बच्चों आपका 3c बाई कितना हो गया 2 आ गया। अब देखिए ये जो है अभी भी आपका किसमें है बच्चों, ये जो है अब बचा कौन सा आपके दो बचे, और ये दोनों किसमें है बच्चों अब आपके श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में सॉल्व करने का तरीका फाइनल हम लोग को अब यहाँ पे करना है। तो बच्चों करेंगे क्या, करने के दो विधियां हैं, या तो 1 के करिए या तो दोनों का गुणनफल बाई दोनों का योगफल कर दीजिए। तो यहाँ पर एक काम करते हैं बच्चों, दोनों का गुणनफल c इंटू और यहाँ पे कितना होगा बच्चों 3c/2 अपॉन यहाँ पे c प्लस कितना होगा बच्चों 3c/2। ठीक है, यहाँ पे जब करेंगे तो यहाँ पर ये आएगा आपका 3c स्क्वायर बाई कितना होगा बच्चों 2 बाई, यहाँ पे जब करिएगा तो कितना होगा 2c प्लस 3c यानी 5c बाई कितना होगा बच्चों 2। ठीक है, यहाँ पर देखो बेसिक से बता देते हैं 3c स्क्वायर बाई कितना होगा बच्चों 2 इंटू यहाँ पे जब करेंगे तो ये क्या होगा 2 बाई कितना होगा बच्चों आपका 5c, 2 से 2 कैंसिल हो गया, c से c कैंसिल हो गया। फाइनली आपका आंसर क्या आ गया बच्चों 3c/5। ठीक है, यहाँ पर आ गया बच्चों 3c बाई कितना होगा बच्चों 5 आ गया। तो इस प्रकार से जो है क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो मिक्स्ड कनेक्शन समझ में आ रहा है बच्चों, धीरे धीरे करके मिक्स्ड कॉम्बिनेशन को ऐसे सॉल्व किया जाता है। ओके, तो बच्चों यहाँ पर देखिए एक बार और फिर से देखिए इस क्वेश्चन को, इसमें करना कुछ नहीं है, बस यहाँ पर करना ये है कि जहां पे आपको समांतर नजर आ रहा है और जहां पे आपको श्रेणी नजर आ रहा है। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या है बच्चों दोनों श्रेणी में थे, इन दोनों को श्रेणी को सॉल्व किया, यहाँ पर c/2 इसका मान यहाँ पे c/2 हो गया, बचा यहाँ पे कौन सा c वाला। अब आपको सीधे सीधे दोनों समांतर नजर आ रहे हैं, समांतर में क्या करते हैं बच्चों दोनों को ऐड कर देते हैं। देखो बगल में इसका कैलकुलेशन भी किया गया है, जब यहाँ पे किए हैं तो c प्लस यहाँ पर कितना हो गया c/2 यानी 2c प्लस c बाई कितना हो गया बच्चों 2 यानी 3c/2 हो गया। अब देखिए यहाँ पर ये दोनों बच्चों आपके श्रेणी हैं, तो श्रेणी को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, श्रेणी को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है बच्चों कि डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे रेसिप्रोकल करके करो, या डायरेक्ट दोनों का प्रोडक्ट बाई दोनों का सम। तो दोनों का प्रोडक्ट लिया 3c स्क्वायर बाई 2 और यहाँ पे कितना हो गया बच्चों 5c बाई कितना हो गया 2। फाइनली 2 से 2 कैंसिल हो गया, c से c कैंसिल हो गया, यहाँ पे 3c/5 आ गया। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार के क्वेश्चन ऐसे बनते हैं। आइए एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, अगर इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाता है, एक कैपेसिटर यहाँ पर, एक कैपेसिटर यहाँ पर है, एक कैपेसिटर यहाँ पर, एक कैपेसिटर यहाँ पर है, और यहाँ पर आपका ये पिन आपका बी है बच्चों, और ये पिन कौन सा बच्चों, ए वाला है। इसकी धारिता सी है, इसकी धारिता सी, इसकी धारिता सी, इसकी धारिता बच्चों कितनी सी है। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों किस में बच्चों कनेक्ट हैं। इस वीडियो को पॉज करके आप अपने आप सवाल को थोड़ा सा ट्राई कीजिएगा बच्चों। ये देखिए ये दोनों संधारित्र हैं वो श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। यहाँ पर भी दोनों संधारित्र किस में जुड़े हैं बच्चों, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। और आपको पता है जब श्रेणी क्रम में सॉल्व किया जाता है तो C इक्वलेंट 1 या C इक्वलेंट 2, यानी इन दोनों के लिए मैंने सॉल्व कर दिया क्योंकि दोनों चीज एक ही है। यहाँ पे कितना, दोनों का गुणनफल, तो C इंटू सी स्क्वायर बाई 2C, C से C हो गया बच्चों कैंसिल, कितना हो गया, C/2 हो गया। अब आइए बच्चों इसको आगे देखते हैं, ये पिन कौन सा होगा बच्चों, ए हो गया। अब यहाँ पे आपका इस प्रकार से ये कनेक्ट था, इस तरीके से है। अब यहाँ पे है C/2 और यहाँ पर भी बच्चों कितना है, C/2। अब देखिए ये दोनों जो है ना वो किसमें बच्चों, आपके ये समांतर क्रम में जुड़े। और समांतर क्रम में सॉल्व करने का तरीका क्या होता है कि सीधे सीधे ऐड कर दीजिए। तो C इक्वलेंट बराबर कितना होगा, C/2 प्लस कितना होगा बच्चों, C/2, यानी 2C बाई कितना होगा बच्चों, 2 से 2 कैंसिल हो गया, फाइनली आपका C हो गया। तो बच्चों इस प्रकार से सॉल्व होता है बच्चों। तो बच्चों आज की क्लास में मैंने श्रेणी और समांतर और इस पर आधारित कुछ हल्के फुल्के सवालों को आज मैंने बताया बच्चों। इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट मैं बहुत जल्द ही लेकर के आऊंगा, उसमें कुछ और भी विभिन्न प्रकार के सवालों को हम लोग करके देखेंगे बच्चों। यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए बच्चों। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।